Hello, Bacho. Let's read this question. The cardiac pacemaker in a patient fails to function normally. The doctors find that an artificial pacemaker is to be grafted in him. It is likely that it will be grafted at the site of. तो यहाँ पर कह रहे हैं कार्डियक पेसमेकर जो नेचुरली आपके अंदर होता है एससी नोड, उसको पेसमेकर बोला जाता है क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, पेस को बनाए रखता है और एवी नोड को सिग्नल भेजेगा। फिर एवी नोड जो होती है उसको पेस सेटर बोला जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्डियक पेसमेकर एक पेशेंट के अंदर फेल हो गया है, नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रहे। तो डॉक्टर क्या चाह रहे हैं? डॉक्टर चाह रहे हैं कि आर्टिफिशियल पेसमेकर ग्राफ्ट कर दिया जाए उनके अंदर। तो अब वो किस प्लेस पर ग्राफ्ट किया जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते कि पेसमेकर हम कह किसको रहे हैं। पेसमेकर हम कह रहे हैं पेसमेकर एसए नोड को। ठीक है, आप जानते हैं आपका जो हार्ट होता है ना, उसके पास ऑटो रिदमिक ऑटो एक्साइटेबल प्रॉपर्टी होती है। उसके पास कुछ स्पेशलाइज मसल है जिस कारण से वो ऐसा कर पाता है, वो होते हैं नोडल टिश्यू। ठीक है, नोडल टिश्यूज। अब ये जो नोडल टिश्यू है, क्योंकि ये ऑटो रिदमिक प्रॉपर्टी है, ऑटो एक्साइटेबल है और खुद से इंपल्स जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, तो आप क्या देखेंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पा रहे हैं ना, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हार्ट को मायोजेनिक बोलते हैं क्योंकि इंपल्स जनरेशन मसल में हो रहा है। अब जो पेस मेकर है वो क्या है, पेस मेकर एसए नोड को बोला जा रहा है। अब एसए नोड खराब हो गई है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पा रही है। लगभग कितना जनरेट कर देती है, 70 to 75 पर मिनट, 70 to 75 पर मिनट, या फिर मिनट इनवर्स करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर कहाँ पर इम्प्लांट करेंगे, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा ना कि कहाँ पर आपका एसए नोड है। तो एसए नोड की अगर हम लोकेशन देखें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में ये प्रेजेंट है। ओके, अब ये खराब हो गया है तो जो इम्प्लांट किया जाएगा, जो आर्टिफिशियल पेसमेकर ग्राफ्ट किया जाएगा, वो भी कहाँ लगाया जाएगा, वॉल ऑफ एट्रियम, बट कहाँ पर, राइट एट्रियम। ओके, या फिर जहां पर साइनो एट्रियल नॉड है वहां पर, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, एवी नॉड की अगर हम बात करें तो एवी नॉड कहाँ पर होती है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए क्या दिया है, वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम। तो बच्चों लेफ्ट एट्रियम में ऐसे नोड नहीं है, राइट एट्रियम में है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। पुरकिंजे सिस्टम, तो पुरकिंजे सिस्टम तो वेंट्रिकल में स्प्रेड होता हुआ नजर आएगा ना आपको। आप जानते हैं एक बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल बोल देते हैं, वो कंटिन्यू करता है फ्रॉम एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड और पास करता है थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, इमर्ज करता है ऑन द टिप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और इमीडिएटली डिवाइड कर जाता है राइट एंड लेफ्ट बंडल में। ओके, अभी जो ब्रांचेस निकलते हैं ना, सिर्फ माइन्यूट फाइबर्स जो निकलते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर, वेंट्रिकल में और पूरे तरीके से स्प्रेड रहते हैं, इंपल्स को बहुत पहुंचाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वेव्स को पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पुरकिंजे सिस्टम जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। साइनो एट्रियल नॉड, जहां पर साइनो एट्रियल नॉड थी वहां पर लगाया जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड तो एवी नॉड पर नहीं लगाया जाएगा, एवी नॉड पेस सेटर कहते हैं, वहां पर इंपल्स जनरेशन जो होता है ना वो थोड़ा कम होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन एसए नोड से कम है। ठीक है, तो वो नॉर्मल आपको रिदम नहीं मिलेगा अगर एसए नोड काम नहीं कर रही है और आप एवी नोड पर ही ऐसे नया पेसमेकर लगा देंगे। पेसमेकर कहाँ लगेगा, जहां एसए नोड थी वहां से इंपल्स बनिंग एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर वो एवी नोड के पास जाएगी। इस तरीके से हर एक पार्ट जो हर एक नोडल सिस्टम है उस तक स्प्रेड होगी और कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा हार्ट में और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो बन जाता है वो है ऑप्शन सी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 199 पर गिवन है। थैंक यू।